नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एवरेज, औसत। और इसके पहले जो आपका यह गोल्डन सीरीज चल रहा है, इस पर टोटल मिलाकर आपका जो 49 से 50 लेक्चर हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो जिन लोगों का सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ वह लोग इस प्लेलिस्ट से जाकर अपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका सेशन चल रहा है, यह चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने मैथ के सिलेबस को कवर कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका यह टॉपिक है एवरेज, इसका बिल्कुल हम बेसिक पार्ट समझेंगे कि इसके बाद आज की इस क्लास में हम टोटल 3 टाइप्स को भी कवर करेंगे जो आपका एवरेज का ही है, बिल्कुल बेसिक। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर टाइप या कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसको आप नोट करेंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज आपका होता क्या है, औसत। देखो, जो इसका एक फॉर्मेट जो होता है उसको डायरेक्ट पहले आप यहाँ पर देख लो। इसमें एवरेज बराबर आपका होता है, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखो कि जो आपका यह एवरेज बराबर होता है, इसमें होता है आपका क्या कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आंकड़ों का योग बटे में आपका होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। जो आपका औसत बराबर होता है, इसमें क्या है कि आंकड़ों का हम जितना भी इसमें आंकड़ा दिया रहेगा कि जितना भी इसमें नंबर होगा उन सबका हम ऐड करेंगे आपस में, उसके बाद जितनी संख्याएं रहेंगी फिर उनसे हम उनको डिवाइड करेंगे। जैसे समझो कि अगर जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हम ले लेते हैं राम और एक व्यक्ति ले लेते हैं हम श्याम। जो राम है, अगर राम के पास है 10 रुपए, ठीक, और श्याम के पास है 20 रुपए, और अगर आपको बताना हो कि राम और श्याम के पास औसत के फॉर्म में कितना रुपए है, कि औसतन कितना रुपए है, राम और श्याम के पास अगर हम बराबर बराबर बांटना चाहे तो कितना रुपए हम बांट सकते हैं, या फिर इनके पास जो पैसा है इसका औसत क्या है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 लोग हैं, तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम लेंगे क्या, जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका लेंगे योग। तो यहाँ पर 10 और 10, यहाँ पर देखो एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10। देखो इस प्रकार से करेंगे, 10 प्लस में कितना हो जाएगा, 10 नहीं 20 है, यहाँ पर 10 प्लस 20। इसके बाद यहाँ पर इसको हम काउंट करेंगे, कितना यहाँ पर है, 1 2 2 केवल है, 2 व्यक्ति है ना, तो 2 लोग केवल, 1 और 2, तो 2 से इसको करेंगे हम डिवाइड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 बटे में 2 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 आ गया आपका औसत। इसका मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम के पास जो पैसों का जो औसत है, रुपयों का जो औसत है कितना है, 15 रुपए के। 15 15 दोनों के बराबर 5 रुपए बांटे जा सकते हैं बराबर करके। जैसे यहाँ पर 10 और 20 रुपए है इसको। या फिर देखो जो आपका औसत होता है, औसत हम कहते किसे हैं, जैसे औसत का मतलब यही होता है कि कितने भी लोग हों, चाहे जितने भी लोग हों, उनमें हमें बराबर बराबर फॉर्म में कुछ भी बांटना हो तो उसको बराबर फॉर्म में हम कैसे बांटें। जैसे अगर जैसे यहाँ पर श्याम क्या था, यहाँ पर ज्यादा था, श्याम के पास तो यहाँ पर ज्यादा रुपए है 20 रुपए, लेकिन राम के पास केवल 10 रुपए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, औसत का मतलब यही कि बराबर बराबर बांटना, जितने भी लोग रहेंगे सब में बराबर बराबर हमको बांटना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग ज्यादा रहेंगे उनके पास से कुछ रुपए को हम लेकर दूसरे को देंगे, और जिसके पास कम रहेगा उसको हम दे देंगे। या फिर जिसके पास कम रहेगा वह क्या करेगा कि जिसके पास ज्यादा है उससे वह लेके खुद को बराबर करेगा उसको, यही है। जैसे यहाँ पर क्या था कि राम के पास तो कम यहाँ पर रुपए है, लेकिन श्याम के पास ज्यादा, तो श्याम ने क्या किया, इसको कुछ दिया, और राम का कम है तो राम ने क्या किया, श्याम से कुछ लिया। तो जैसे यहाँ पर कितना हो गया, इसके बाद इसने इससे 5 लिया होगा और इसके पास 5 कम हुआ, इसके पास 5 ज्यादा हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर राम और श्याम को अगर हमको बराबर बांटना हो 10 और 20 रुपए को, तो कितना कितना बांटेंगे, 15 15 रुपए। सेम इसी प्रकार से जैसे देखो, अगर यहाँ पर इस प्रकार से 3 संख्या हो, क्या यहाँ पर बोल दिया जाए आपसे कि जैसे कि 10 आम, ठीक, 20 आम, फिर बोल दिया जाए इसके बाद 30 आम, ठीक। या देखो आम की संख्या तीनों लोगों के पास है, ए बी और सी। ए के पास 10 आम है, बी के पास
20 आम है, सी के पास 30 आम है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि ए, बी और सी को बराबर बराबर आम अगर बांटना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम निकालेंगे, एवरेज औसत निकालेंगे, यही तो होगा। तो इसका जब हम औसत निकालेंगे क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे हम ऐड, कि ए और बी के लिए जो औसत आमों की जो संख्या होगी कि सबको बराबर बराबर कितना हम बांटेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि एवरेज बराबर आपका हो जाएगा देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कि जितना यहाँ पर आंकड़ा है सबको हम ऐड करेंगे, 20 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 10 हो जाएगा आपका 60, 60 बटे में कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, तो 3 से करेंगे इसको हम डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका 20, यह आपका हो जाएगा इसका औसत। लेकिन जब एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सबको ऐड नहीं करेंगे, क्यों, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हम एक और मेथड यहीं पर देख लेते हैं। जैसे देखो ऐसे में ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर इस प्रकार से यूज करें कि यहाँ पर इसका हम औसत कुछ ना कुछ ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके पास कितना यहाँ पर है 10 20 और 30, इनका हमें बताना है एवरेज। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इन सबको ऐड करने की बजाय हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर ले लें औसत जो इन तीनों नंबर के बीच का नंबर हो, या फिर आप कुछ भी इसका औसत ले सकते हो। जैसे चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका औसत, हमने केवल यहाँ पर माना कि इनका जो औसत है अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर है 20, हमने यहाँ पर एक औसत इनका मान लिया कितना है 20 इन तीनों का। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए के पास कितना है 10, 10 जो है 20 से कम है, तो कितना कम है 10 कम है, तो यह हो जाएगा आपका -10। बी जो है, बी के पास कितना है 20 है और यहाँ पर भी 20 है, तो यहाँ पर इसको आप इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा 0। अब देखो जो यहाँ पर सी के पास 30 है, जो 30 है यह क्या है 20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो यह आपका हो जाएगा +10, यह हो गया। अब देखो जैसे अगर यही तो अभी तो छोटा नंबर था जिसको आपने आसानी से ऐड कर लिया 60 कर दिया, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहता कि यहाँ पर अगर जैसे हो जाता कि 1050, यहाँ पर हो जाता 1200 1255, फिर यहाँ पर हो जाता जैसे 1360, तो इस प्रकार से बड़ा नंबर रहता है तो उसको हमें ऐड करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से एवरेज मान लेंगे कुछ उसी के बीच का कोई नंबर या फिर कोई भी नंबर जो उसके आसपास का हो जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 यानी कि आपका यही डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें जब 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 20 ही आएगा। इसके बजाय आप चेक कर सकते हो कि जैसे चलो इसका हम एवरेज अपने खुद से मान लेते हैं, इसका एवरेज हम यहाँ पर ले लेते हैं खुद से, चलो ले लेते हैं हम यहाँ पर 15, ठीक, हमने यहाँ पर मान लिया कि इसका जो एवरेज है वह 15 है। अब जब हमने इसका एवरेज 15 माना तब क्या होगा, चलो देखो फिर से, जो ए है ए कितना है 10 है और यहाँ पर इसका एवरेज हमने लिया 15, तो 15 से 10 क्या है कम है, कितना कम है, यह जो आपका है यह 5 कम है, ठीक। अब जो यहाँ पर बी है यह 15 से क्या है ज्यादा है, क्योंकि ये 20 है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो प्लस ये 5 कर दो। जो सी यहाँ पर है वह कितना है 30 है और यहाँ पर 15, 15 से 30 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, यह हो गया। अब चलो देखो इन सबको अब आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस में है माइनस में है, और यहाँ पर वैल्यू किस में आया है प्लस में ही आया है, तो यानी कि जो यहाँ पर इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया 15, 15 को अब हम डिवाइड किया प्लस में है, 15 को हम डिवाइड करें कितनी संख्या से 1 2 3 संख्या से, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर +5 है। अब इसका मतलब हमने माना था कितना 15, लेकिन इनका औसत निकालने के बाद कितना आया 5 आया, तो यहाँ किस में है प्लस में है, तो प्लस करेंगे हम इसमें 5, तो नया वाला जो एवरेज आएगा आंसर जो आपका होगा वह कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यही आपका हुआ आंसर। देखो हमने यहाँ पर माना क्या 15, तब भी इसका आंसर सेम ही आया जो 20 था यहाँ पर, अगर हमने 20 लिया तब यहाँ पर डायरेक्ट 0 ऐड हुआ, तब भी यहाँ पर नया वाला जो औसत आपका है ये भी 20 आया। तो यहाँ पर देखो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी जब इस पर हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसी पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन लेंगे। इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम दो दो क्वेश्चन लेंगे, इसको नोट करो। चलो अब हम चलते हैं आगे, और आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठना, ठीक, तुरंत क्वेश्चन आप सॉल्व करना।
देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है। इसमें देखो हम इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो चलो, जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले वाले में, पहले वाले क्वेश्चन में दिया है कि 28, देखो 20, 28, 36 का औसत ज्ञात करो। किसका? 20, 28 और 36 का हमें इसमें क्या बताना है? औसत बताना है। चलो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड है, कोई आपका क्या, इन सबको हम ऐड करें तो कितना होगा? 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 14 हो गया 4, हाथ से कितना 1, 3 2 5 2 7, 1 कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 84 बटे में कितना हो जाएगा? 1 2 3 संख्या बटे में हो जाएगा 3, बराबर कितना होगा? 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दिन हो जाएगा 6, 3 दूने 6 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 28। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया आपका? 28। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका हो गया सही। लेकिन इसके बजाय जो इसका आपका सेकंड वाला मेथड होगा, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो क्या, कि आप यहाँ पर कोई इसका एवरेज मान लो, ऐसा नंबर यहाँ पर इसका एवरेज मानो जिससे इसका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए, कि इसको घटाने और जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो नंबर है थोड़ा कम हो जाए। चलो इसका हम यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं। हम मान लेते हैं खुद से इसका एवरेज है 25, एवरेज बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पर कितना? 25। अब चलो देखो, आप जब हमने यहाँ पर 25 लिया तो 25 से जो पहला वाला जो नंबर 20 है, कितना कम है? 5 कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। समझना ध्यान से आप लोग। फिर दूसरा यहाँ पर 28 है, 28 से कितना ज्यादा है? 25 से 3 ज्यादा, तो प्लस लिखो आप 3। जो 36 से 25 से कितना ज्यादा है? तो यह जो 36 से 25 से ज्यादा है कितना? 5 5 10 11, यानी कि 11 ज्यादा है, प्लस 11 ज्यादा है। अब देखो आप खुद से बताओ, आपको अगर इसको ऐड करना हो नीचे वाला, क्या इसको ऐड करने में आपको कोई भी दिक्कत होगी? नहीं होगी। कैसे? चलो देखो, कितना होगा? 11 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना किसमें आंसर है आपका? या प्लस में आया? प्लस कितना हो जाएगा? 14 में से 5 माइनस होगा, हो जाएगा आपका 9। ठीक, यही तो होगा, हो जाएगा आपका कितना? 9। या किस में आ गया? प्लस में आ गया। अब 3 कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो बटे में कितना हो जाएगा? 3, बराबर कितना आ गया? +3। अब जो +3 आया है हमको ऐड करना है किसमें? जो यहाँ पर 25 है इसमें, क्योंकि हमने माना था केवल ना, तो यहाँ पर आपका जो न्यू एवरेज आएगा वह आपका कितना हो जाएगा? 25 प्लस में कितना हो जाएगा? 3, बराबर आपका आंसर कितना हो गया? 28। सेम देखो वही आया। और यह वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है आपका कब यूज होगा? ज्यादातर जब यहाँ पर जो यह नंबर दिया है, यह बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो, तब कि आपको जोड़ने और घटाने में अगर दिक्कत होगी तो वहां पर आप इस प्रकार से मान लेना कि नया वाला एवरेज एक, जिससे आपका जो नया एवरेज आएगा यही आपका होगा यहाँ पर आंसर। अब देखो आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40, 48, 50 और 62। देखो इसमें दिया है क्या? 40, 48, 50 और कितना है इसमें? 62। चलो देखो इसका हम आंसर निकालते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि हम ऐसा इसमें नंबर ले लें जिससे इसका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए, कि इसमें आप कोई भी एवरेज मान लो। चलो चलो हम यहाँ पर इसका एवरेज ले लेते हैं खुद से, इसका एवरेज जो थोड़ा इसका कैलकुलेशन कम कर दे। चलो हम यहाँ पर 50 ले लेते हैं, जो यहाँ पर 50 दिया है। चलो यहाँ पर हमने 50 इसका ले लिया एवरेज। जब हमने 50 यहाँ पर इसका एवरेज लिया तो जो पहला यहाँ पर जो नंबर है वह कितना है? 40। तो 40 जो 50 से कितना कम है? 10 कम है, तो यदि हो जाएगा आपका -10। ये 48 है तो ये आपका हो जाएगा -2। ये 50 है तो ये आपका हो जाएगा 0। और ये 62 है तो ये आपका हो जाएगा प्लस में कितना? 12। यही हो गया +12। अब आप यहाँ पर इनको ऐड करो, 10 और -12। देखो -10 -2 कितना हो जाएगा? +12। कितना हो जाएगा? -12। -12 और +12 जब इन दोनों को आप ऐड करोगे यहाँ पर, कि -12 और +12 तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो नए इसमें जब हम 0 को ऐड करेंगे, 50 प्लस में 0, तब भी यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? 50 ही होगा। यही आपका होगा आंसर। तो यहाँ पर 0 हम इसमें ऐड करें या ना ऐड करें, अगर यहाँ पर सब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा? यही 0 का आप डिवाइड करोगे 1 2 3 4 से, तब भी तो 0 ही आएगा। यही तो हुआ ना। और 0 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तब भी सेम वही नंबर आएगा 50, तो 50 ही आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से चेक करना चाहो सबको आप ऐड करके, तो ऐड करोगे थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लगेगा केवल, लेकिन आप अगर इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा, कैलकुलेशन आपका इसमें कम हो जाएगा। इसको आप नोट करो, फिर चलेंगे अगले वाले नेक्स्ट पर। इसको नोट करो।
चलो देखो, अब आपके सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया है, इसमें से देखो पहला वाला सॉल्व करवाया जाएगा, दूसरे वाले का आंसर आपको करना है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो तब तक, जब तक क्वेश्चन के यहाँ पर लिखा जा रहा है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें बोला क्या है कि 138, 152, 111, 140, कितना 138, 152, 111 और 140, इसका आपको क्या बताना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका हम ऐसा यहां पर कुछ एवरेज ले लें जिससे यहां पर नंबर थोड़ा कम हो जाए। इसका हम एवरेज यहां पर ले लेते हैं कितना, चलो हम यहां पर ले लेते हैं इसका एवरेज 150 ले लें। चलो यहाँ पर 150 ले लेते हैं, सीधे सीधे 150 ले लेते हैं। ठीक, इसका एवरेज हमने ले लिया 150। जब हमने इसको 150 लिया तो यहाँ पर पहला जो है 138 इससे कितना कम है, 12 कम है, माइनस कितना हो जाएगा 12। जो है आपका 152 है, आपका 2 इससे ज्यादा है, आपका हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो 111 है, 111 इससे कितना ज्यादा है, तो ये आपका जो 111 है ज्यादा आपका है 150 ज्यादा है ना, तो यह कम होगा तो माइनस में इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 3, 39। अब इसके बाद जो यहाँ पर 140 है, यहाँ पर कितना कम है, 10 कम है, 10। अब इसको तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो, कितना होगा, देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो कितना होगा, आपका 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 39, 10 हो जाएगा आपका 49, 49 और 2 यहाँ पर हो जाएगा कितना 51, 51 10 हो जाएगा 61, 61 सीधे सीधे हो गया 61 प्लस में माइनस 61 प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 59, 59 बटे में कितना हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करो 4 का नंबर होगा 4, 4 चौके हो गए यहाँ पर 16। ठीक, बचा यहाँ पर कितना 16, बचा यहाँ पर 3, लगाओ 10, 4 7 यहाँ पर हो जाएगा 28 और 4 25 कितना हो जाएगा 20, और एक किस में आएगा आपका माइनस में आया। जब माइनस में आया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि 150 में से आपको इसको कर देना है माइनस। तो चलो इसमें से हम माइनस करते हैं कितना 14.75, यहाँ पर लगा दो 10 बाद 00 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, लगाओ 10, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 जगह आ जाएगा यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 जगह हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो गया 1, 35.1 2 और 5, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर आप इन सबको ऐड करो फिर उसको डिवाइड करो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको जल्दी से कर लोगे, देखो अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है तो यहाँ पर नंबर दूसरा भी ले सकते हो, ऐसा भी है। यहाँ पर आप इससे आसान नंबर ले सकते हो, जैसे आप 52 को पूरा पूरा काट दो, या फिर 111 ले लो, या फिर इसके बीच में कोई भी नंबर आप लो, आपका लास्ट में आंसर सेम वही आएगा जो इसका औसत है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वही हो जाएगा सही। अब आप लोग जो सेकंड वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, और हम चलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट वाले पर, इसका आंसर आप लोग करो। चलो अब देखो इस पहले वाले टाइप का अब लास्ट ये 2 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसमें भी देखो पहला वाला क्वेश्चन बताया जाएगा, सेकंड वाले का आंसर आप लोग करोगे। देखो इसमें क्या बोला पहले वाले में कि 138, 100 ये तो हो गया था, नहीं हाँ देखो क्वेश्चन दूसरा है 138, 152, 111, 140, 161 का औसत ज्ञात करें। देखो चलो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, पहले कितना है इसमें है 138, इसके बाद कितना है 152, फिर इसके बाद है 111, 140 और इसके बाद एक और नंबर इसमें दे दिया 161। इसका बताना हमें एवरेज क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका हम एवरेज ले लेते हैं। चलो एक हम इसका एवरेज ले लेते हैं, इसके आसपास का कोई नंबर जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 40 है, 38 है, 52 है,
चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 130 ले लेते हैं। 130 नहीं, यहाँ पर सब प्लस में हो जाएगा 150। 150 माइनस, चलो 140 हम यहाँ पर लेते हैं। इसका जो औसत हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 140। ये हमने मान लिया 140 है। अब चलो देखो इसको, चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे अब हम, 138 है, यह है 140 है, कितना यहाँ पर कम है इससे, -2। यह 52 है और ये कितना है 40 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +12। यहाँ पर 11 है और ये 40 कितना हो जाएगा, 1 इसमें माइनस होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29। इसके बाद ये 29 किस में आएगा, माइनस में आएगा। आगे 140 है आपका हो जाएगा सीधे सीधे 0। 161 यहाँ पर हो जाएगा आपका +21। अब चलो देखो यहाँ पर, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह आपका है कितना 29 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 31, माइनस हो गया आपका यहाँ पर कितना 31। ठीक, इसके बाद लगाओ प्लस, ये आपका है 21 और 12 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 33। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, नेगेटिव वाला कम है पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, कितना होगा 2 हो जाएगा, +2 बटे में कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5 बटे में 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 देखो लगाओ पहले प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर 10 5 चौक के 20 4, इसको आप कर दो इसी में ऐड, प्लस 10.4, आपका आंसर हो जाएगा 40.4। इसमें से देखो ऑप्शन दिया कोई, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया है, यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पर 140 नहीं लेते तो यार आप इसको पहले ऐड करते, फिर इसके बाद इसको आप डिवाइड करते, समय लगता। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट इसको क्या करो, कोई आप यहाँ पर औसत मान लो। सेम इसी प्रकार जो अगला वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। चले अब, चलो देखो इसका आंसर आप लोग कर देना। देखो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है, आपका टाइप नंबर 2 है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर देखो आपका टाइप चेंज होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको आप ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में दिया है, यदि 3 संख्याओं का जो औसत है वह 137 है तथा 2 संख्याओं का औसत 152 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में समझेंगे। इसमें देखो इसका पहला सबसे फर्स्ट मेथड है डिटेल। ठीक, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि यदि 3 संख्याओं का औसत, खुद से बताओ आप, अगर 3 संख्या का औसत यहाँ पर दिया है 137 है। ठीक, फिर इसके बाद बोला है आगे क्या, 2 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 152 है। तो यहाँ पर बोला है कि तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, कितनी संख्या है 3 और 2 5। अब एक चीज बताओ आप, अगर जब औसत हम निकालते हैं, औसत का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम बोले आपसे, जैसे देखो 2 लोगों को हमने बांटा 15-15 रुपए। ठीक, औसत यहाँ पर हमने बोला कि 2 लोगों को हमने औसत दिया कितना 15 रुपए। अगर हमें बताना हो कि तो दोनों लोगों का योग कितना होगा, दोनों लोगों को हमने टोटल कितना बांटा, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 में किसका गुणा करेंगे 2 का, जिससे हमें पता चल जाएगा दोनों को मिलाकर टोटल कितना है उनका सम। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 है, क्योंकि हमने 30 को ही डिवाइड किया जब 2, तभी तो एक को आया यहाँ पर 15 इसका एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर 3 का औसत दिया 137, यानी कि तीनों का जो सम है कितना हो जाएगा, 3 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 137। यह आ जाएगा क्या, तीनों का सम, तीनों का सम आ गया। इसी प्रकार से हम दो लोगों का जो औसत है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 152 है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का जो सम आएगा वह कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 152, यह हो गया। ठीक, इसको हटाओ। अब देखो आपको पता है कि
यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में क्या होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सबका सम, 3 संख्याओं का सम यहाँ पर, 2 संख्याओं का यह 3, और दोनों को जब इनको ऐड करेंगे कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से कि एवरेज बराबर जो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 3 गुणे में 137 प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुणे में 152। ठीक, ये हो गया। बटे में क्या हो जाएगा कितनी संख्या 3 और 2 कितना हो जाएगा संख्या इसमें 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर। अब खुद से बताओ, इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हो गया कैलकुलेटिव। पहले इसमें 3 का इंटू करोगे, फिर इसमें 2 का इंटू करोगे, फिर इसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 5 से इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आपका समय लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका सेकंड मेथड है उसको देखो। सेकंड मेथड, इसी से आप क्वेश्चन को करोगे सॉल्व। देखो क्या है सेकंड वाला मेथड आपका, कि जो इसमें बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें जो बोला है जैसे उसको समझो। इसमें बोला है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है। देखो 3 संख्याओं का जो यहाँ पर लिखते हैं कि 3 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 137 है। इसके बाद बोला इसमें 2 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 152 है। तो यहाँ पर हम अब फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि जो यहाँ पर इनका एवरेज यह दिया है, इसी में से हम ऐसा कोई इसका एक खुद से औसत मान लेंगे। चलो पर औसत ले लेते हैं खुद से, एक एवरेज यहाँ पर खुद से मान लेते हैं हम 145। ठीक, हमने यहाँ पर एक एवरेज मान लिया 145। अब जब हमने 145 यहाँ पर मान लिया तो खुद से बताओ आप, जो इनका यह एवरेज दिया था 137 या 145 हमने लिया, इससे कितना यह कम है, कितना कम है 37 और 37 कितना 37 3 हो जाएगा यहाँ पर 40, 40 5 45 यानी कि -8। इस प्रकार से इसको पहले हटाओ, यहाँ पर लिखो आप इसमें से कितना यह कम है -8 कम है, और यहाँ पर कितना ज्यादा है +7 ज्यादा है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर आपको मिल गया, यानी कि 3 का जो औसत आपका आ गया -8, तो 3 का आया है तो इनका योग कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये आपका हो गया 24, वो भी माइनस में। ठीक, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 गुणे में कितनी संख्या का है 2 संख्या का है, गुणे में 2 हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, या हो जाएगा प्लस आपका 14। अब खुद से बताओ आप, इसको ऐड करना आसान है आपस में कि इसको ऐड करना आसान है, खुद से आप बताओ। यहाँ पर 24 माइनस में है, यहाँ पर 14 प्लस में है, तो यहाँ पर जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनका एवरेज कितना आएगा यहाँ पर कितना है 24 से 24 में से जब 14 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 1 इसमें माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यानी कि किसमें आ गया माइनस में -10। अब कितनी संख्या है 3 और 2 5 संख्या है, तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका -2। अब खुद से बताओ, जो यहाँ पर -2 आया है यह वाला एवरेज हमने माना था 145, और इसका एवरेज कितना आया -2, तो माइनस को इसमें से हम माइनस कर देंगे -2 को, 145 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 143। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 143। अगर इसको आप सॉल्व करोगे आपका ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका कम समय लगेगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा, इसको नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड रहेगा, वो अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो सेकंड वाला जो मेथड बताया गया इसी का आप यूज करना। देखो जो ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 30 और साड़ियां 2750 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का जो औसत मूल्य है वह क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ो कि रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया, सेकंड वाले मेथड से, जो बिल्कुल बेस्ट मेथड इसका रहेगा। इसमें क्या, सबसे पहले इसमें क्या बोला, कितनी साड़ियां 5 साड़ियों के, रीता ने 5 साड़ियों को खरीदा कितने के हिसाब से 2250 के हिसाब से। ठीक, फिर इसके बाद आगे बोला इसमें क्या, 3 साड़ियों को खरीदा इसने कितने में, 3 साड़ियों को खरीदा इसने कितने में 2750 के
हिसाब से, औसत से। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो सभी साड़ियों का जो औसत मूल्य है वह क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंगे हम औसत, खुद से मानेंगे एवरेज। यहाँ पर चलो मान लेते हैं इसका, यानी कि बीच में कोई नंबर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलो ले लेते हैं हम 2500, सीधे सीधे यहाँ पर हमने मान लिया इसका औसत 2500। जब हमने इसका औसत 2500 माना तो यहाँ पर क्या होगा, 2500 को जब इसमें से देखो ध्यान से, 2250 और 2500 इसमें से यह कम है, तो कितना कम है, ये जो आपका कितना कम है, माइनस 250 कम है। यह आपका कितना ज्यादा है, यह आपका है प्लस 250 ज्यादा है। ठीक, माइनस और 250 और प्लस 250 ज्यादा है। यह कितनी संख्याओं का है, 5 साड़ी का है। यह कितनी साड़ी का है, 3 साड़ी का है। कितनी साड़ी का है, 3 साड़ी का है। तो यहाँ पर यह आपका कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 25 125, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 1000, कितना आ गया, 1250। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 तियां 75, यह आपका हो जाएगा प्लस 750। यही तो आया, प्लस 750। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जो यहाँ पर यह है माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, यानी कि आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर 500। किस में आ जाएगा, माइनस 500 आएगा। यही तो आएगा ना, माइनस 500। अब देखो यहाँ पर जो माइनस 500 आया है, कितने का है, 5 और 3, इन सबका सम आ गया माइनस 500। अब इसका औसत निकालने के लिए इनसे तो भाग देंगे, 5 और 3 8, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा, 8 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 8 छक 48, यहाँ पर कितना हो गया 48, 2 बचा, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, लगाओ आप दशमलव, 8 बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, कितना आ गया आपका 62.5। तो यहाँ किसमें माइनस में है, तो आप इसमें से क्या कर दो, इस 62.5 को कर दो माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3, यहाँ पर बचा आपका 4 और हो गया 2। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पर आपका 2437.5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर, न्यू एवरेज। ये हमने माना था, ये हमारा न्यू था, ये हमने लेट माना था। अब इसको आप नोट कर लो। आई होप आपको जो यह वाला जो सेकंड क्वेश्चन है आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेम इसी पर बेस्ड अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, जिसके साथ ही आपका ये वाला टाइप भी खत्म हुआ। चलो देखो आप लोगों के लिए अब एक क्वेश्चन इस पर। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या बोला कि महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदी। यदि उसने 2 और शर्ट 1450 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी 5 शर्ट का जो औसत मूल्य है वह रुपए में क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इसको आप इस प्रकार से आंसर करना कि टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से करना, टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, यह भी आपका होमवर्क के रूप में है। अब इसके बाद चलेंगे हम सीधे तीसरे वाले टाइप पर, इसको नोट करो। चलो देखो अब तीसरा वाला आपका टाइप यहां से शुरू होगा, टाइप नंबर 3, टाइप 3। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि कक्षा X के 42 विद्यार्थियों का जो औसत है वह 137 है, जबकि Y, देखो कक्षा Y के 28 विद्यार्थियों का जो औसत है वह 152 है, तो सभी कक्षाओं का जो संयुक्त औसत है वह क्या होगा। देखो ध्यान से, इसको भी हम डायरेक्ट देखो बेस्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, देखो सबसे पहले इसमें बोला कि 42 विद्यार्थियों का जो औसत है वह कितना है। देखो 42 विद्यार्थियों का जो औसत है वह कितना है, 137 है। ठीक, 42 विद्यार्थियों का, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ
स्टूडेंट की संख्या है यह आपकी, यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट की संख्या है, ये उन्होंने जितना नंबर पाया कुछ पाया, उनका जो औसत है ये आपका है ये एवरेज। देखो फिर आगे इसमें क्या बोला है कि एक कक्षा y है जिसमें 28 विद्यार्थियों की जो यहाँ पर औसत है वह दिया कितना है 152 है। देखो जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर इसके स्थान पर कोई भी नंबर दिया रहेगा इस प्रकार से कि जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होगा, जैसे इसके पहले जितना भी हमने क्वेश्चन लिया उसमें 3 था 5 था, कि यहाँ पर जो आपका नंबर था वह किसी भी अदर नंबर से नहीं कट रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो आपका यह नंबर दिया यह देखो कट रहा है। अगर आप खुद से बताओ अगर इसका हम औसत निकालेंगे तो यहाँ पर 137 गुणे में अगर 42 करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मल्टीपल इसका होगा, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो नंबर दिया देखो यहाँ पर यह क्या किसी नंबर से कॉमन नंबर से कटेगा, तो यहाँ पर जो 42 है आपका 28 है किससे कटेगा, देखो 14 से कटेगा, 14 हो जाएगा 42 और यह कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। इनका हम निकाल देंगे रेशियो, ठीक, इनका निकाल देंगे हम रेशियो कि कॉमन नंबर से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया कितना आपका, यहाँ पर आ गया आपका 2। तो यहाँ पर अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक लेंगे एवरेज, इसका एवरेज हम कोई ले लें, जैसे यहाँ पर 37 है और ये कितना है 150 है, तो यहाँ पर इसका एवरेज ले लेते हैं हम 140 जब हमने ले लिया तो यह 137 है, यह 40 है, तो यहाँ पर एक कितना आ गया -3 और यहाँ पर यह कितना आ जाएगा +12 आ जाएगा। यह कितने 3 का है तो गुणे में कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे कितना होगा 2 होगा, यही होगा बराबर कितना आया 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 -9 और ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 9 यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर 24 किस में है प्लस में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +15 आ जाएगा। 15 बटे में कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना है यहाँ पर 5 है, तो इनका एवरेज यहाँ पर कितना आया 5 3 15 प्लस में कितना आया यहाँ पर 3 आया। अब हमने जो एवरेज माना था वह आपका यह था, तो यहाँ पर न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज जो है यह बराबर आपका हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे कितना 3, तो 143 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नया वाला एवरेज। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया आपका ए, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी था, केवल इसमें क्या करना था जो यहाँ पर नंबर की जो संख्या रहेगी उसको आपको करना क्या, उसका रेशियो ले लेना है, कि उसको जो सबसे छोटा नंबर या कॉमन नंबर उसको डिवाइड करके बिल्कुल छोटा कर देना है, उसका रेशियो ले लेना है, जिससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पर आगे देखो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, देखो जो दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें दिया है कि एक कक्षा में, देखो इसमें दिया क्या कि एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है, ठीक, औसत अंक 113 है, जबकि उस कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक कितना है 89 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत क्या होगा। देखो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से, जैसे इसमें दिया कितना 39 लड़कियों की संख्या है जिनका औसत दिया है कितना है, औसत अंक 113 है। इसके बाद कितने लड़के हैं इसमें 26 लड़के, इनका औसत कितना है 89 है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर भी क्या करो, देखो यह आपका जो नंबर इसमें दिया है स्टूडेंट का जो नंबर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है, क्या है किसी से कटेगा 13 3 39 13 दूनी 26, देखो 13 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना 39 3 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 26, यहाँ पर 3 आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो अब इसका आप एक एवरेज ले लो, एवरेज कोई लो जो और इजी इसको कर दो। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधे सीधे एक इनके बीच में ले लेते हैं, यहाँ पर 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा प्लस में 13, यह आपका कितना हो जाएगा माइनस में 11, 13 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 11 गुणे में कितना हो जाएगा 2, यह आपका कितना हो जाएगा 13 3 39 प्लस में, और यह आपका कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस में, या प्लस है या माइनस, प्लस वाला ज्यादा, तो इनको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा आपका 17 प्लस 17। अब इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 3 और 2 5 से, 5 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 5 3 15 दशमलव, यहाँ पर हो गया 3 5 का कितना हो जाएगा 30। अब नया वाला एवरेज आपका कितना हो जाएगा, न्यू औसत बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको आप कर दो इसमें ऐड 3.6 आपका हो जाएगा कितना 103.6 इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ,
103.6 जो इसमें है वह आपका है 6, कितना आ गया भाई, 5×3 = 15, 2 होगा और 5 चौक के 20 होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब आपका सही इसमें से अब आपका यहाँ पर होगा यह 4 और यहाँ पर यह भी आपका होगा 4। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक वहां पर हुआ था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन जिसका आंसर अब आप लोग करना, सेम इसी पर बेस्ड रहेगा। अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिया कि एक कक्षा में 30 लड़कियों के औसत अंक 58 है, जबकि उसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत अंक 53 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत क्या होगा। इसको आप इस प्रकार से करना कि टाइप 3 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप कमेंट करो इस प्रकार से, इसमें नोट कर देना आप लोग। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर लिख के उसका बाद उसका आंसर आप कर देना इसका आंसर। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डायरेक्ट। इसका आंसर आप लोग कर देना, वीडियो आप पॉज करना, लेकिन इसका आंसर आप लोग जरूर कर देना, जिससे आपको यह पता चल जाएगा ना कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया। जो आपका टाइप नंबर 3 है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो इस क्वेश्चन का सेम इसी पर टाइप पर बेस्ड अगला वाला क्वेश्चन, उसको देखो। चलो टाइप नंबर 3 का ही अगला वाला। इसमें दिया कि ए, बी और सी क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। देखो इसमें 3 टीम है, ए, बी और सी, इसमें 3 टीम है जिनमें खिलाड़ियों की संख्या का जो अनुपात है वह दिया है कितना है, 2:5 कितना है, 3 है, ठीक, 2:5:3 है। यदि तीनों टीमों ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का जो अनुपात है वह कितना है, 30:17:25 है। देखो कितना है, 30:17 कितना है, 25 है, ठीक। ये देखो खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है, ठीक, इनके रनों का अनुपात है। खुद से बताओ आप, इनका जो यहाँ पर रेशियो दिया है तो आपका सही फॉर्म में है, यहाँ पर इसमें कुछ काटने पीटने की जरूरत है। तो चलो यहाँ पर इनका एवरेज ले लेते हैं डायरेक्ट। देखो साइड में देखो कुत्ता चिल्ला रहा है, फिर उसकी आवाज आ रही है, परेशान मत होना, अभी शांत हो जाएगा। आप क्वेश्चन पर ध्यान दो। एवरेज यहाँ पर कितना है इसका हम मान लेते हैं खुद से, यहाँ पर 30 है, ये आपका एवरेज दिया है, एवरेज का रेशियो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में। और यहाँ पर यह क्या किसका दिया है, खिलाड़ियों क्रिकेटर जो हैं उनके औसत यहाँ पर दिया है। इसको हटाओ, बस इतना केवल देखो। इसका चलो हम औसत ले लेते हैं खुद से, 17 और 25, चलो यहाँ पर ले लेते हैं इनका औसत, चलो 25 ही ले लेते हैं डायरेक्ट, 25, ठीक। जब यहाँ पर इसका औसत हमने 25 लिया तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो नीचे औसत दिया यहाँ पर कितना हो गया, 25 है, यहाँ पर 30 ज्यादा है तो यहाँ पर कितना हो गया, +5, या 17 है, यहाँ पर 25 है तो कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऐड होगा, हो जाएगा कितना, सीधे सीधे -8। यहाँ पर कितना है आपका 25, तो आपका ये होगा 0। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, यहाँ पर प्लस में है, माइनस में माइनस ज्यादा है तो यहाँ पर कितना आ गया, -3। -3 बटे में कितना होगा, यहाँ पर 2, देखो 5 3 8 2 10, यही तो होगा। फिर से देखो मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 का भी गुणा होगा, यहाँ पर किसका गुणा होगा, 5 का भी गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा होगा, कुछ नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, प्लस में हो जाएगा आपका यह 10, या हो जाएगा कितना, 8 25 40, हो गया 40, +40 और -40 और +10, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, -30। -30 बटे में कितना होगा, 5 2 7 3 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर आपका इसका औसत कितना आ गया, -3, और यहाँ पर हमने लिया था कितना, 25, तो यहाँ पर आपका न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3, बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22। ये आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो, आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया ये आपका हो गया सही। बहुत दुष्ट कुत्ता है ये, जिसको देखता है गली में जाते हुए सबको ये चिल्लाता रहता है, उसको ध्यान मत देना आप लोग, यहाँ पर ध्यान दो। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अब इस पर आपका आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे।
चलो हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से जो आपका ये टाइप थर्ड था, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्लास में हमने टोटल 3 टाइप्स को कवर कर लिया। ठीक, चलो देखो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। इसमें क्या दिया कि कक्षा XYZ के औसत अंक क्रम से 83, 76, 85 है और छात्रों की संख्या 27, छात्रों की जो संख्या इसमें है वह कितना 27, 36, 45 है। सभी छात्रों के संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। इसको लिखना आप इस प्रकार से कि टाइप थर्ड का लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद आप इसका आंसर कर देना कि इसका आप आंसर क्या कर देना, कमेंट। ठीक, और एक आप लोग और काम करना कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाना। यह आपका है स्मॉल में, वहां पर आप सर्च करना है गौरव कुमार मैथ, सब एक ही में लगा के गौरव कुमार मैथ। इस चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PDF है, क्लास नोट्स की जो यहाँ पर PDF है, यह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो इसकी PNG है, जो इसका जो PNG नोट्स है, इसको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन भी वहां पर दे दिया जाता है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लास कब आ रही है। ठीक, तो आप सभी लोग इस चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। अब इसी के साथ जो आपका टाइप थर्ड था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो क्वेश्चन बताया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, अगले वाली जब क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जय हिंद।